हेलो एवरीवन, दिस इज अश्मिता फ्रॉम सौरभ सर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सिविल सर्विसेज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 74। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग आवर क्लासेस। दैट इज, अगर आप लोग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट लिंक, स्टडी मटेरियल्स लिंक सभी डिटेल्स दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू like buy the study materials from Amazon and Flipkart, you can do that also। हमारे स्टडी मटेरियल्स आपको Amazon और Flipkart में भी मिल जाएगा। एंड अगर आप हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, लाइव लेक्चर्स चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पोर्टल एक्सेस चाहते हैं, और जो डाउट क्लियरिंग सेशन से, इंटरेक्टिव सेशन से उसमें उसमें आना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली जॉइन आवर क्लासेस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये इस साल का क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस है। फर्स्ट, तो कंसिडर का मतलब है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन सा करेक्ट आंसर है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं विद स्टेटमेंट नंबर 1। द सेल्फ हेल्प ग्रुप दैट इज SHG प्रोग्राम was originally initiated by the State Bank of India by providing a microcredit to the financially deprived। देखिए, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है SHG जिसको हम कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोग्राम है which was indeed initiated by the State Bank of India। State Bank of India ने ही इसको इनिशिएट किया था। एंड स्टेट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द SHG प्रोग्राम। ओके, एंड इसका जो एम है ये है टू प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट टू फाइनेंशियली डिप्राइव्ड इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी हेल्प करता है। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, इन एन SHG all the members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes। तो ये 2 नंबर का जो स्टेटमेंट है, क्या होता है SHGs में, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सभी जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर द लोन्स टेकन बाय द इंडिविजुअल मेंबर्स। एंड दिस ग्रुप who are a part of the self-help groups, this entire group acts as a support system where the members contribute to a common fund, and then they provide the peer support, that is the support, and they ensure the repayment of the loans which is taken by any member। Okay, so yes, second one is also correct। थर्ड वाला स्टेटमेंट में आते हैं, दैट इज द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सपोर्ट SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ये एक्टिवली सपोर्ट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि लोन्स, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट्स खोलने में हेल्प करते हैं, अदर बैंकिंग फैसिलिटीज जो भी हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। सो दीज बैंक्स हैव कोलैबोरेटेड विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू एनहांस द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टू प्रमोट द सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आई एम सिलेक्टिंग सी, दैट इज ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी हमें देखना है कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद स्टेटमेंट 1, दैट इज इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है जो भी बताया गया है। तो ये क्या कहता है एक्चुअली? स्टेटमेंट 1 हमें ये कहता है कि इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम है उसका फोकस मोस्टली होता है ऑन क्यूरेटिव केयर विद एंड देयर इज लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल ट्रू है विद प्रॉपर फैक्ट्स। as the public healthcare system in India has traditionally been more focused on providing curative services rather than emphasizing on the preventive, on the promotive and on the rehabilitative care।
However, it is important to note that efforts are being made or have been made in the recent years to strengthen the preventive and the promotive healthcare measures through various government initiatives and programs. Statement 2 में आते हैं. Statement 2 कह रहा है, under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing the health services. तो ये statement number 2 है. Statement 2 states that under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing the health services. ठीक है, तो ये statement भी correct है. ठीक है, तो I'm putting a tick over here because healthcare in India, especially healthcare is a state subject. ठीक है, तो state का ये responsibility है या फिर हम कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग ऑर्गेनाइज करें प्लस डिलीवर करें हेल्थ सर्विसेज को प्राइमरीली yes, and this is the responsibility of the state government only, and the central government on the other hand provides policy guidance, funding, support to the states. Okay, but the implementation and delivery of the healthcare services are largely decentralized. It should be managed by the states, not centralized, right? तो ये दोनों ही करेक्ट है. तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर्स में वो होगा, ओके, क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ओके ओके, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर हम लोग स्टेटमेंट 2 को देखेंगे एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 देन तो ये नहीं जा रहा है, देन ऑप्शन ए इज रॉन्ग. Let's move over to option B. Both statement 1 and statement 2 are correct. Obviously, this is correct. And statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Yes, ये correct होगा. ठीक है, B is correct. Okay, so next question. तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस थे इनमें से स्टेटमेंट बी करेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट बी कह रहा है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर स्टेटमेंट 1. तो चलिए, यस, वी हैव चोजन द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements. यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है, दैट इज स्टेटमेंट 1. According to the United Nations World Water Development Report 2022, India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal each year. तो इंडिया more than a quarter of the world's groundwater को खींचते हैं. हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे तो it states that according to the United Nations World Water Development Project of 2022, ये कह रहा है कि India extracts more than a quarter of the world's groundwater every year, like withdrawal is done every year. So this statement is actually correct. Okay, so statement 1 is correct. Because India is one of the largest consumers of groundwater globally, and its groundwater extraction accounts for a significant proportion of the total global groundwater withdrawal. Okay. Statement 2 अगर हम डिस्कस करेंगे तो India needs to extract more than a quarter of the world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world's population living in its territory. तो almost same type का ही एक statement है.
स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करेंगे डिटेल्स में तो स्टेटमेंट 2 स्टेट्स दैट इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर to satisfy the drinking water and the sanitation needs of almost 18% of the world's population living in its territory. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है, तो आई एम पुटिंग अ टिक ओवर हियर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. India has a large population and meeting the water requirements including drinking water, water for sanitation and other purposes, they have a significant population necessity, okay, because हमारे इंडिया में तो बहुत population है. Therefore we also need and we also extract groundwater a lot, okay. So let's see which is the correct option according to the options given. अगर हम स्टेटमेंट 2 के बारे में बात करेंगे तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे कि ये क्या इसका एक्सप्लेनेशन है तो तभी वो गलत हो रहा है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो ये करेक्ट है, ठीक है. तो हम चूज कर सकते हैं ऑप्शन बी को, जो कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. ये सही बैठ रहा है. So चलिए सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन बी को, ठीक है. तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. अगर आपको इसी तरह के डिस्कशंस करना है, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन दे रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन दे रहे हो, then you can join our classes. For that, all the details are given in the description box below. Do visit it before closing this video. So yeah, that's it for today's class. अगर आपके मन में कोई भी questions हो, do post down your questions in the comment box below. Thank you for watching. Follow for more.